हो संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा राजद्रोह का, यानी उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डाला है। इतना ही नहीं, नेहा सिंह के खिलाफ 10 और अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें धारा 196(1)(a) धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना, धारा 197(1)(a) राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, धारा 197(1)(d) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करना, धारा 353(1)(c) सार्वजनिक शरारत और आपराधिक गतिविधियों को उकसाने की नीयत से की गई बयानबाजी, धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसके अलावा उन पर बीएनएस की धारा 196(1)(a), 196(1)(b), 197(1)(b), 197(1)(c), 353(1)(c), 353(2), 302, 152 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 69(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन धाराओं के जरिए ये बताया गया है कि नेहा सिंह राठौड़ देश के लिए खतरा हैं। ये मुकदमा दर्ज हुआ है यूपी की राजधानी लखनऊ में और मुकदमा दर्ज कराया है अभय सिंह नाम के एक शख्स ने। अपने ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने पर नेहा सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा है कि एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है। लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ, धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील भी की है कि क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है। मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपये हैं, जिसमें से 500 रुपये तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। अब जान लेते हैं कि आखिर नेहा सिंह राठौड़ ने ऐसा क्या कहा था कि उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल नेहा सिंह राठौड़ ने पहलगाम हमले के बाद एक वीडियो बनाया था जो वायरल हो गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक फ़ोन कॉल से दूसरे देशों में युद्ध रुकवाने वाले अपने देश में आतंकवादी घटना नहीं रुकवा पाए। अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल नहीं करो, तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा और स्वास्थ्य पर, जिसे सवाल ही नहीं समझा जाता। बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा पकौड़े तलने की सलाह देते हैं। जब देश की राजनीति हिंदू मुसलमान पर हो रही है, आतंकवाद हमले में देश के लोग मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? नेहा सिंह राठौड़ वीडियो में आगे कहती हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आतंकवादी हमला हुआ तो सवाल क्या जिन्ना और नेहरू से पूछा जाएगा? पुलवामा हमले पर वोट मांगने वाला यह आदमी पहलगाम पर वोट मांगेगा और अंधभक्त मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट देंगे। बस कुछ दिनों की बात है, रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डाली जाएगी और भक्त इसके रील्स शेयर करेंगे। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपो पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। इसी वीडियो को एक पाकिस्तानी हैंडल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा किया। नेहा सिंह राठौड़ के इसी वीडियो को आधार बनाते हुए अभय सिंह नाम के शख्स ने उनके खिलाफ राजद्रोह की धारा 152 समेत अन्य 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अब इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है।
कि क्या ये बोलने की आज़ादी पर सरकारी लगाम है, क्या सरकार से सवाल पूछना राजद्रोह है। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौड़ के पक्ष में नेहा सिंह राठौड़ सच्ची देशभक्त हैं एक ट्रेंड भी चल रहा है। इस बीच बीजेपी नेता और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर मैच देखते नजर आ रहे हैं। ये फोटो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि शाहिद अफरीदी ने पहलगाम हमले को भारत नियोजित बताया है। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग। हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। इसके बाद सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर की शाहिद अफरीदी के साथ फोटो शेयर कर पूछा जा रहा कि इन पर मुकदमा कब दर्ज होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट कर पूछा है कि अगर सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है तो बीजेपी और संघ के सभी लोग आज तक जेल में होते। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।